सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल डिवीजन की बात करेंगे। पॉलिटिकल डिवीजन जो इंडिया की हैं उसकी बात करेंगे। तो भाई यू नो दैट कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास टोटल स्टेट्स कितनी हैं प्रेजेंट में। तो एट प्रेजेंट हमारे पास स्टेट्स हैं भाई 28। और कितनी यूटीज़ है हमारे पास, तो यूटीज़ है हमारे पास यहाँ पे टोटल 8। ये इंडिया का मैप है हमारे पास। इसमें डिफरेंट यूटीज़ और डिफरेंट स्टेट्स दी हैं। तो ये आपको ये पहले रिमेंबर करना है। सबसे लास्ट में जो स्टेट बनी है बेटा 2014 में बनी है, और उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना का कैपिटल बेटा भी है हैदराबाद। और वहीं पे जो साथ में आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल बेटा अमरावती है। अभी ये आपको दो चीज़ें यहाँ पे रिमेंबर करनी है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे, और बात करते हैं इसके कि बाकी क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की, तो सबसे पहले इसके लैटिट्यूड क्या है। देखो लैटिट्यूड अगर बात करें तो एक है बेटा 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। ये इसका क्या बेटा लैटिट्यूड है। सो दीज आर द लैटिट्यूड्स। ठीक है। और इसकी जो लॉन्गिट्यूड है बेटा हमारे पास, तो अगर हम इंडिया की वेस्ट साइड की तरफ देखें तो इट इज़ 6 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और यहाँ पे जो इसका लैटिट्यूड है बेटा ईस्ट की तरफ देखा जाए दैट इज़ 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ यहाँ पे कि ये नॉर्थ और हमारे पास ईस्ट क्यों आया। ठीक है। देखो ये अगर मान के चलो इंडिया है, सॉरी पूरा वर्ल्ड है, और पूरे वर्ल्ड को हमने दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं। नीचे वाला जो बेटा हमारे पास है वो है आपका सौदर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर वाला बेटा हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको एक और डिवीजन बनाते हैं यहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड करते हैं इसको। ये बनता है हमारे पास आपका बेटा इस तरफ बनता है वेस्ट पार्ट, इस तरफ बनता है ईस्ट पार्ट। तो जो इंडिया का लोकेशन है बेटा हमारे पास वो इक्वेटर से, ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर है हमारे पास 0 डिग्री है, इक्वेटर से ऊपर है। और यहाँ पे जाके कहीं इसका लोकेशन है भाई हमारे पास। तो अब ये जो लोकेशन आया बेसिकली हमारे पास कहाँ पे आया, तो यू कैन से नॉर्थ ईस्ट में आया बेटा हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट में आया ना। तो इंडिया लोकेट करता है नॉर्थ ईस्ट में। दैट्स वाई हमने जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिए वो नॉर्थ ईस्ट में लिए हैं। ठीक है। हमारी नॉर्थ ईस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है। एशिया की, ये वर्ल्ड की भी हो सकते हैं आप यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये कहा नॉर्थ ईस्ट है, इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताए। तो याद रखना लैटिट्यूड हमारे पास जो बताया मैंने 8 डिग्री एंड 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री एंड 6 मिनट तक। लॉन्गिट्यूड हमारे पास 68.7 से लेके 97.25 मिनट तक हमारे पास। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो हमारी इंडिया एक ऐसी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे 8 स्टेट से पास होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेटा हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास 8 डिग्री है हमारे पास, और ऊपर आए तो यहाँ पे बनता है 23 डिग्री एंड 5 मिनट नॉर्थ। और याद रखना कि 23 डिग्री एंड 5 मिनट नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना बताया मैंने, 23 डिग्री एंड 5 मिनट, 1/2 कर दूँ। ठीक है। ये बनेगा बेटा हमारे पास कितना, नॉर्थ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चलता है हमारे पास। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल हमारे पास 8 स्टेट से पास होता है। सबसे पहली स्टेट है बेटा गुजरात। तो द फर्स्ट स्टेट इज गुजरात, जहाँ से ये पास होता है। उसके बाद बेटा कुछ पोर्शन हमारे पास राजस्थान में, 2 स्टेट्स उसके बाद। देन वी हैव द थर्ड स्टेट दैट इज बेसिकली एमपी, मध्य प्रदेश में पास होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी पास हो रहा है। फिर उसके बाद बेटा उत्तर प्रदेश में पास होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास छत्तीसगढ़ आता है। तो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा पास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ दी छत्तीसगढ़ आल्सो। ठीक है। मतलब ये जो लाइन यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ये सॉरी ये लाइन दिखा रहे हैं। ठीक है। मैं इसको एक बार हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ऊपर एक लाइन और भी लिया है। तो ये बेटा छत्तीसगढ़ से पास हो रहा है। फिर बेटा झारखंड से पास हो रहा है। फिर बेटा वेस्ट बंगाल से भी पास हो रहा है।
फिर हमारे पास दो स्टेट्स और आती हैं ये ईस्टर्न साइड्स की, जिसमें एक मिज़ोरम आता है और त्रिपुरा आता है। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो कौन कौन सी सीट है बेटा? तो पहले बेटा गुजरात है, पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, ठीक है। थर्ड हमारे पास बेटा आती है एमपी, फिर आती बेटा छत्तीसगढ़, देन वी हैव झारखंड, देन वी हैव नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल, फिर आती बेटा त्रिपुरा, फिर आती बेटा मिजोरम। तो टोटल हमारे पास 8 स्टेट्स है, और ये हमारे पास हम जा रहे हैं वेस्ट से लेके कहाँ तक बेटा? ईस्ट की तरफ। टोटल हमारे पास वी हैव 8 स्टेट्स दैट कवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मैं आता हूँ बेटा इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ वी कैन से इंडिया। अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी मैं हाईलाइट करूँगा, सबसे पहली जो बाउंड्री हमारे पास आती है बेटा दैट इज़ कॉल्ड बांग्लादेश। ये आती है, ये सबसे पहले ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे हम, वी आर गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो पहले आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितनी बाउंड्री बनाता है ये बनाता है हमारे पास 4100 किलोमीटर के पास में। ये लगभग अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा व्हेन दिस इज़ द लार्जेस्ट बाउंड्री मेड जो बनती है विद वी कैन से बांग्लादेश, ठीक है। इसके साथ 5 स्टेट्स हैं हमारे पास बाउंड्री में, एंड इसमें जैसे वेस्ट बंगाल आती है, ये भी बाउंड्री बनाता है, बिहार आता है, ये भी बाउंड्री बनाता है। उसके बाद यहाँ से देखो तो त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, ठीक है बेटा, और कुछ बाउंड्री हमारे पास यहाँ पे असम भी बनाता है। ये सारे बाउंड्री बनाते हैं बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। 4100 किलोमीटर के पास में बाउंड्री आती है। नेक्स्ट बेटा हम आए तो यहाँ पे आता है हमारे पास नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री एज म्यांमार। म्यांमार को हम ओल्ड नेम बर्मा भी कहते हैं। बर्मा इज आल्सो मेकिंग बाउंड्री विद वी कैन से इंडिया, और इसके साथ में जो हमारे पास ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिसमें हमारे पास अरुणाचल प्रदेश आएगा, ये भी बाउंड्री बनाते हैं। नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, ये सारे बाउंड्री बना रहे हैं इसके साथ। और ये जो बाउंड्री बना रहे हैं बेटा हमारे पास यू कैन से ये बाउंड्री जो बन रही है हमारे पास, तो ये 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री बना रहा है। इसका जो बाउंड्री लेंथ हमारे पास बेटा यहाँ पे है दैट इज इक्वल टू वी कैन से 1650 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इतना इसका बाउंड्री हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन बताएं तो। अब बेटा हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास चाइना। चाइना के 3 सेक्टर बाउंड्री बनते हैं। पहला सेक्टर बेटा यहाँ पे, ये जो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ बना रहा है, एक यहाँ पे चाइना का सेक्टर बनता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बेटा सेक्टर हमारे पास यहाँ पे ये हिमाचल उत्तराखंड वाला पोर्शन हो गए 2 सेक्टर। और बेटा तीसरा सेक्टर हमारे पास बेटा यहाँ से देखो तो आप पूरा ये इधर से इधर से इधर से इधर से पूरा लद्दाख को कवर कर रहा है। पहले जम्मू कश्मीर था, लद्दाख को कवर कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लद्दाख सेक्टर, ठीक है, मतलब ईस्टर्न साइड पे। अब जो बेटा यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री है ना, इसी को बोलते हैं यहाँ पे दिस इज कॉल्ड मैकमोहन। तुम कहते हैं ना चाइना और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनल लाइन है उसका नाम क्या है? मैकमोहन। तो ये जो मैकमोहन है ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1140 किलोमीटर लाइन है, जिसको डिमार्क किया गया था ईयर 1914 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना मैकमोहन। सो ये याद रखना नाम, मैकमोहन इज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन वी कैन से चाइना एंड इंडिया। वो भी इंडिया में कहाँ पे? नॉट जेके सेक्टर में नहीं है, मतलब लद्दाख सेक्टर में नहीं है, ना कि आपके हिमाचल देहरादून सेक्टर में, बट है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न साइड पे है। कितनी लेंथ उसकी है? 1140 किलोमीटर के पास में लेंथ है। नाम क्या है इसका? मैकमोहन। ईयर कब इसको डिमार्क किया गया? 1914 में डिमार्क किया गया, ब्रिटिश के टाइम में, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके बाद आता बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास, तो चाइना की जो है हमारे पास बाउंड्री है दैट इज इक्वल टू, अब ये टोटल अगर की जाए तो 3500 किलोमीटर। चाइना के साथ हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री बेटा यहाँ पे, सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे? नेक्स्ट कंट्री पे, भूटान पे। भूटान के साथ बाउंड्री हमारे कम है, और ये बाउंड्री बेटा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आपकी यू कैन से 700 किलोमीटर,
तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट बाउंड्री है, सेकंड स्मॉलेस्ट बाउंड्री है। तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, दिस इज सेकंड स्मॉलेस्ट बाउंड्री, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री, ठीक है। अब फर्स्ट स्मॉलेस्ट किसकी है, पहले वाले कौन सा स्मॉलेस्ट वो भी बात करूँगा अभी। तो अब ये भूटान है हमारे पास। भूटान के बाद अगर आप आते हो तो नेपाल, नेपाल इज़ मेकिंग बाउंड्री विद आल्सो व्हाट वी कैन से इंडिया। और नेपाल की जो बाउंड्री बेटा हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू म्यांमार से थोड़ा बड़ा 1750 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर और ज़्यादा यहाँ पे बाउंड्री बनाता है। और नेपाल के साथ यू नो दैट स्टेट्स बहुत सारी कवर हो रही हैं, लगभग यहाँ पे भी 5 स्टेट्स कवर होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है इसके बाद तो फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज़ मेकिंग अ स्मॉलेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। हाउ मच इट इज़ मेकिंग, इट इज़ मेकिंग अ बाउंड्री ऑफ 106 किलोमीटर एंड दैट टू विद लद्दाख। ये लद्दाख के साथ बाउंड्री बना रहा है यहाँ पे। एंड द लास्ट इज़ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान जो है बेटा हमारे पास बाउंड्री बना रहा है हमारे पास। तो पाकिस्तान जो है वो थर्ड लार्जेस्ट बाउंड्री बना रहा है। तो इसका जो बाउंड्री कवर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3200 किलोमीटर। और ये हमारे पास बना रहा है मतलब आप देख सकते हो लद्दाख के साथ बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। ये बाउंड्री बना रहा है जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री बना रहा है 2, पंजाब के साथ बाउंड्री बना रहा है 3, ठीक है बेटा। उसके बाद ये बना रहा है राजस्थान के साथ बाउंड्री बना रहा है, उसके बाद ये बना रहा है गुजरात के साथ बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की बाउंड्री बन रही है। अब जो हमारे पास यहाँ एक और बात यहाँ पे याद है, पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री का नाम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड, उसको बोलते हैं बेटा हमारे पास रेड क्लिफ, ठीक है। और अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया की बात की जाए, ब्रिटिश इंडिया जब था हमारे पास तब उसकी बाउंड्री का नाम उसका क्या था, तो दैट वाज ड्यूरेंटाइन, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया की बात की जाए, अब ये पाकिस्तान के साथ बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की। तो ये जो इंडिया है इसकी पॉपुलेशन कितनी बेटा, तो अभी अगर मैं 2025 की बात करूँ तो 2025 के साथ में जो पॉपुलेशन हमारे पास है दैट इज़ इक्वल टू 1.46 बिलियन, ये पॉपुलेशन है। और वहीं पे अभी ये इंडिया जो है फर्स्ट रैंक हो चुका है पॉपुलेशन में, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो चाइना जो था हमारे पास, ठीक है, जिसकी हम बात करते थे, चाइना हमारे पास अभी 1.42 बिलियन पे है। तो वी ओवर डोमिनेट द चाइना एंड गॉट रैंक 1। अगर बेटा हम ये तो पॉपुलेशन की बात मैंने की, और अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूँ तो एरिया जो हमारे पास है इंडिया का दैट इज़ इक्वल टू, अब ये तो चेंज नहीं होगा ना, तो दिस इज़ अ 3.28 इंटू 10⁻⁶, मतलब 3.28 मिलियन है, ठीक है। और एरिया निकालेंगे किलोमीटर स्क्वायर में, और इसका जो रैंक आता है इंडिया का दैट इज़ 7th रैंक एरिया वाइज में यहाँ पे प्रोसीड करता है। अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमने 28 स्टेट्स की बात की थी, यूटी की बात की, यूटी की बात करते हो तो 8 यूटीज़ हमारे पास जो वो कौन कौन सी यूटीज़ हैं। सो कमिंग टू द यूटीज़, तो मैं अभी आपको एक इसमें और बात बताना पहले यूटी से बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो पास करता है कहाँ से, यूपी से। यूपी में जगह है मिर्ज़ापुर, और ये होता भी आपका 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट की तरफ। दिस इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की हम बात करें यहाँ पे, तो ये देखो भाई यहाँ से कहाँ से पास हो रहा है बेटा, पहले यूपी से पास हो रहा है। यूपी में यहाँ पे जगह का नाम होगा बेटा मिर्ज़ापुर। तो रिमेंबर यूपी में जगह का नाम है मिर्ज़ापुर, पूछता है, ठीक है। यूपी के बाद बेटा ये पास हो रहा है हमारे पास, अगर नेक्स्ट देखें तो यू हैव दिस वेरी स्टेट। एमपी से भी पास हो रहा है, छोटा सा पॉइंट एमपी से भी पास हो रहा है, 2 स्टेट्स हो गए बेटा यहाँ पे। फिर बेटा छत्तीसगढ़ से भी पास हो रहा है, 3 स्टेट होगा बेटा यहाँ पे। फिर बेटा उड़ीसा से भी पास हो रहा है, 4 स्टेट। और फिर लास्ट में बेटा ये कटा पास कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। तो याद रखना बेटा पहले यूपी से, उसके बाद एमपी से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, फिर बेटा उड़ीसा से, फिर बेटा अरुणाचल प्रदेश से। टोटल मिला के हमारे पास 5 स्टेट्स आते हैं। और यहाँ पे भी यूपी में अगर कोई पूछे तो यूपी में पास करा है कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में। और इसका जो मैंने बताया, इसका जो हमारे पास एक्सटेंट है वो कितना बेटा, तो 82 डिग्री एंड
30 मिनट ईस्ट की तरफ इसका एक्सटेंट है अभी हमारे पास। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूटीज़ की। देखो 8 यूटीज़ हमारे पास है। अगर मैं यूटीज़ की बात करूँ, जम्मू कश्मीर यूटी बनती है हमारे पास, इसको पहले स्टेट थी, यहाँ पे यूटी बनती है डिवीज़न, और ये बनती है बेटा आपको याद रखना यहाँ पे 31 अक्टूबर 2019 को ये बनती है यूटी विद फैक्ट फ्रॉम दिस। फिर दादरा और नगर हवेली जो है ये भी यहाँ पे यूटी जो है इनको भी मर्ज किया जाता है, मर्ज करके एक बनाई जाती है, एंड दिस इज़ विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जैन 2020 में। तो ये भी फैक्ट होती है हमारे पास। पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी हमारे पास यहाँ पे जो डिमार्क किया है, तो यहाँ पे थोड़ा बता दूँ, तो ये पुडुचेरी में हमारे पास 4 एरियाज़ आते हैं बेटा हमारे पास। तो एक आता बेटा हमारे पास यहाँ पे 3 एरियाज़ यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो एक बेटा यहाँ पे आपका यमन है, यहाँ पे आपका पुडुचेरी, और यहाँ पे आपका करिकल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता आपका मही। इन चारों को जोड़ के हमारे पास नाम होता बेटा पुडुचेरी, ठीक है, ये भी याद रखना। तो उसके बाद बेटा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक हमारे पास यूटी है, और उसके बाद अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। इनको मैंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मैंने सेपरेट दिखाया है, तो अभी आप वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए। चंडीगढ़ हमारे पास आपकी एक और कैपिटल है, ठीक है, मतलब यूटी है सॉरी, और दिल्ली भी आपकी यूटी है। दिल्ली जो यूटी हमारे पास वो आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आती है, एक स्पेशल स्टेटस को मिलता है यहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखना है कि स्पेशल स्टेटस वाली NCT कैपिटल है हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की। देखो भी अंडमान निकोबार, जो अंडमान है वो कहाँ की तरफ है, वो नॉर्थ की तरफ है, और निकोबार कहाँ की तरफ, साउथ की। इन दोनों के बीच में सेपरेशन पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा 10 डिग्री चैनल। तो याद रखना 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। जहाँ तक अंडमान की बात करते हैं बेटा हमारे पास, तो वी हैव अ नॉर्थ अंडमान टॉप की तरफ, वी हैव अ मिडल अंडमान, वी हैव अ साउथ अंडमान, वी हैव अ देन वी कैन से लिटिल अंडमान, और इनके बीच में हमारे पास यहाँ पे एक पासेज आता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, जिसको कहते हैं बेटा डुनकन पास, ठीक है। तो ये भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डुनकन पैसेज जो है वो कहाँ से पास होता है, तो वह पास होता है साउथ, और सेपरेट करता है किसको, लिटिल वी कैन से अंडमान को। और निकोबार में बेटा हमारे पास कार निकोबार हमारे पास यहाँ पे है, उसके बाद लिटिल निकोबार है, उसके बाद हमारे पास ग्रेटर है, और ग्रेटर निकोबार में यहाँ पे पॉइंट आता है दैट इज़ कॉल्ड वी कैन से पेजमिलियन पॉइंट, एंड इट इज़ एट 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ। ये सबसे हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। इसको और अगर थोड़ा ब्रॉड देखें तो भाई ये देखो हमारे पास यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपका डुनकन पैसेज, और ये आपका है 10 डिग्री चैनल दैट सेपरेट वी कैन से अंडमान फ्रॉम द निकोबार, क्लियर। तो ये रहा भी आपका, और यहाँ पे आपका पेजमिलियन पॉइंट, दिस इज पेजमिलियन पॉइंट, ठीक है। इसकी कैपिटल जो बेटा वो अंडमान निकोबार की वो पोर्ट ब्लेयर, ये पड़ती है आपके साउथ में, साउथ अंडमान में, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका मतलब दिस पोर्शन इज कॉल्ड साउथ अंडमान, ठीक है। अच्छा कभी कभी ये भी याद रखना, इसको लोअर अंडमान भी ऊपर बोलते हैं इसके ऊपर, तो ये भी इसका एक पार्ट है, बट हाँ साउथ अंडमान भी इसका पार्ट है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट बेटा हमारे पास, तो नेक्स्ट है लक्षद्वीप। देखो लक्षद्वीप को बेसिकली नाम दिया गया है 1973 में, इससे पहले इसके कुछ और भी नाम थे, दिस वाज गिवन इन 1973। तो इसमें 3 आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक था अमंदियो आइलैंड, एक था लेसिडिवा आइलैंड, और तीसरा था बेटा हमारे पास मिनकोई। मिनकोई थोड़ा नीचे दिखाया यहाँ पे, मिनकोई। इन तीनों आइलैंड को हमने कंबाइंड किया, तो आज के टाइम में अमंदियो आइलैंड को, लेसिडिवा को और मिनकोई को बोलते हैं लक्षद्वीप। कब, 1973 से स्टार्ट हुआ है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
मिनकोई और हमारे पास मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है। तो यहाँ पे कौन सा भी, मालदीव्स है, ठीक है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल है बेटा हमारे पास मिनकोई और हमारे पास लेसिडिवा या करावती के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। करावती बोलो या लेसिडिवा बोलो। और लेसिडिवा और हमारे पास बेटा ये अमंदियों के बीच में वी हैव अब यहाँ पे 11 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री कहाँ पे, वो है आपका अंडमान निकोबार में। तो ये हमारे पास है। तो इसमें थोड़ी ये पॉइंट भी याद रखना, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको थोड़ा इंडिया का बताता हूँ एक्सट्रीम पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे है। तो भाई देखो, इस साइड पे जो ईस्टर्न साइड पे एक्सट्रीम पॉइंट है दैट इज कॉल्ड किबथू। अच्छा, जो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हमारे पास, तो दिस इज कन्याकुमारी। यहाँ पे जो गुजरात में पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है गुजरात में, वो है हमारे पास घोर मोटा। और यहाँ पे बेटा जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज कॉल्ड यू कैन से इंद्रा कॉल, ठीक है। और कन्याकुमारी में भी जो पॉइंट है उसको बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, इसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंडिया ऑफ फिजियोग्राफी। नेक्स्ट टाइम वी कम अप विद अनदर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।